कुप्पे की वो खिड़की दरअसल इमरजेंसी द्वार था। किसी दुर्घटना के तहत जब बोगी दरवाज़ों की तरफ से पलट जाए तो उस आपातकालीन द्वार से निकला जा सकता था। ऐसे आपातकालीन द्वार मैंने बसों में तो देखे थे, पर गाड़ी में ऐसा दरवाज़ा मैंने पहली बार देखा था। शायद किसी पूर्व दुर्घटना के तहत रेलवे ने अपनी बोगियों में नया संशोधन करके कुप्पों में भी आपातकालीन दरवाजे बनाने शुरू कर दिए थे। वैसे तो गाड़ी में दोनों तरफ दरवाजे होते ही हैं कि इमरजेंसी में बाहर निकला जा सके, पर कुप्पा क्योंकि प्राइवेसी के लिए होता है, इसलिए शायद उसमें आपातकालीन दरवाज़ा मैंने इस बार देखा था पहली बार। शायद उस मासूम को इसी दरवाजे से ही बाहर धकेल दिया गया। मैंने भरे गले से सरगोशी की बॉन्ड के कान में। शायद नहीं, पक्के तौर पर ही राजू खन्ना को इस दरवाजे से बाहर फेंक दिया गया है। बॉन्ड ने भी संजीदगी अपनाई। मर गया होगा वो तो। मेरी आंखों में एकाएक पानी उतरा। बेचारा, अच्छी दुकानदारी चमकाई मैंने उसकी। मैं डायन तो उसकी दुकानदारी ही खा गई, दुकान भी खा गई और दुकानदार को ही खा गई। हौसला रखो, बॉन्ड ने मेरी पीठ सहलाई। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। उसकी सलाह में सब राजी, उसकी कज़ा के सब भागी। मगर राजू की सांसें लिखी हैं तो उसे कोई नहीं मार सकता। बॉन्ड ने मुझे झूठी तसल्ली दी। पता नहीं, कहीं कमीनों ने उसे मारकर ही बाहर न फेंका। इस बार मेरी रुलाई छूट गई और मैं बॉन्ड के सीने में पनाह ढूंढती शायद पहली बार फफक कर रो पड़ी। कौन है ये राजू खन्ना? फरीदा सैमी ने पूछा। खामोश, मैं घायल सिंगनी की तरह भीगी आंखें दिखाते उसकी तरफ गर्जी। मैंने खंजर की तरह उंगलियां इसके आंखों की तरफ तानी। वो सहम कर पीछे जा खिसकी। जिसे थोड़ी देर बाद जिसे ढूंढने आए थे वो गायब हो गया। जो गायब हो चुका था वो ताबूत में पड़ा है। कर्नल सैमी की लाश घूरती मैं बोली। तभी 3-4 यात्री हमारे कुप्पे में पहुंचे और बोले, मैडम, सारे टॉयलेट क्लोजेट तलाश लिए पर कोई नहीं मिला। कहाँ मिलते हैं मुर्दे? भला कहीं मिलते हैं? जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले। राजू खन्ना को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देती मैं फफकी। क्या जवाब दूंगी मैं प्रशांत खन्ना को, उसके पापा को? बाहन के पास मुझे झूठी तसल्ली के सिवा कोई चारा न था। वह पुनः मेरी पीठ सहलाता ही रहा। कोहिनूर तो हम भूल ही चुके थे। अब तो आदमी गायब हो रहे थे और लाशें आ जा रही थी। फिर गाड़ी इसी रफ्तार से भागती रही और हम उसी कुप्पे में सैमी परिवार के साथ सफ़र करते चिकमंगलूर आने का इंतज़ार करने लगे। इस दौरान मैंने सैकड़ों बार राजू खन्ना का मोबाइल नंबर मिलाया, पर जवाब कोई ना आया। कहाँ मिलना था? मेरी हिम्मत न पड़ी कि नई दिल्ली स्टेशन के एक खोखे में इंतज़ार करते प्रशांत खन्ना को राजू खन्ना की मौत की खबर सुना सकूं या उसकी गुमशुदगी की इत्तला दे सकूं, उसके पब्लिक फ़ोन का नंबर मिला सकूं। जॉन डसीजा कत्याल, कर्नल स्टीफन, सुमन दत्ता, मुनीश बोस, सलीम बादशाह से शुरू हुई है कोहिनूर गाथा अब कर्नल सैमी की रहस्यमयी मौत पर अटकी पड़ी थी, जिसके एवज में मेरी लैला को नीला के रूप में 2 दिन बाद फांसी होनी थी। सच, जिंदगी में अपने साथ लंदन का विशेष जाबान होते हुए भी मैं खुद को असहाय में समझने लगी थी। हमने इस दौरान कर्नल सैमी के पूरे परिवार को पाकिस्तानी एजेंट बताकर उन्हें डरा धमकाकर भी काफ़ी कुछ पूछना चाहा। उनके गोलमोल जवाब हमें गोलमोल घुमाते ही रहे। इसी तरह रात बीतती सुबह की गोद में पहुंची। सुबह दोपहर के आगोश में दम तोड़ते सांझ के पहलू में जा छुपी और सांझ रात की गोद में भी पूरी तरह समा पाती कि रात के 8:15 बजे और उड़ीसा का चिकमंगलूर स्टेशन आया और हम सैमी परिवार के पीछे पीछे ही उनके निवास पर ताबूत के साथ ही निकले।